तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 9th के चैप्टर 6 रेखा एवं कोण से है। इसमें हम कुछ थ्योरम्स यानी कि प्रमेय के बारे में समझेंगे और एक्सरसाइज 6.2 के फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये हम सीखेंगे। तो आपको मैंने इससे पहले एक वीडियो शेयर किया है जिसमें समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो किस किस प्रकार के कोण बनते हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, ये पहले ही बता चुकी हूँ। उसी से रिलेटेड ये थ्योरम्स भी हैं। तो सबसे पहले संगत कोण अभिग्रहित, यह क्या है? जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो संगत कोण का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। ये मैंने आपको पहले भी फिगर से समझाया था जब लास्ट वीडियो आप देखिएगा। और इसका उल्टा भी अगर हो तो फिर सच होता है, यानी कि यदि एक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार काट दे कि संगत कोण जो बन रहे हैं उनका एक जोड़ा बराबर हो तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। तो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटेगी तो संगत कोण बराबर होंगे। और अगर मान लो किसी रेखा ने संगत दो रेखाओं को काटा और संगत कोण जो बने हैं वो बराबर हैं तो रेखाएं समांतर होंगी। इसे कहते हैं हम वाइस वर्सा। तो इसी तरीके से अगली प्रमेय है हमारी जो एकांतर कोणों को लेकर है। प्रमेय 6.2, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे तो एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। एकांतर कोण क्या होते हैं? जो तिर्यक रेखा के एक दाहिनी ओर बना हो एक बाईं ओर बना हो। ये भी दो प्रकार के होते हैं, अंतः और बाह्य। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया है। अगर आपको अभी ना समझ आ रहा हो तो आप उस वीडियो में एक बार गो थ्रू करें। तो इस प्रमेय का जो वाइसे वर्सा है यानी कि इसका विपरीत वो भी सच होता है। वो क्या है? यदि एक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार काटे कि बने हुए एकांतर कोणों का एक जोड़ा बराबर हो तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। यानी कि अगर समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण जो बने हैं उनका हर एक युग्म बराबर होता है। और मान लो किसी रेखा ने दो रेखाओं को काटा और काटने पर बने हुए एकांतर कोणों का एक युग्म अगर बराबर आया है तो वो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। दोनों ही बातें सच होती हैं। तो ये फिगर में मैंने आपको फिर से बताया है। ये देखिए, कोण 1 और 2 और कोण 3 और 4 और 5 और 6 और 7 और 8, ये जो जोड़े हैं ये संगत कोणों के जोड़े हैं। इसी प्रकार से 4 और 5, 2 और 7, 1 और 8 और 3 और 6 ये एकांतर कोणों के युग्म या जोड़े हैं। अगली प्रमेय है कि वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हों वो आपस में समांतर हो जाती हैं। तो बच्चों, अगर कोई एक रेखा दी हुई दो रेखाओं के समांतर हो तो फिर वो तीनों ही आपस में समांतर हो जाती हैं। इसी प्रकार से आप कितनी भी रेखाएं ले लें, अगर एक रेखा अन्य दो या तीन रेखाओं के समांतर हैं तो वो सभी रेखाएं आपस में समांतर हो जाती हैं। अब चलिए प्रश्नावली 6.2 का पहला प्रश्न कैसे हल करना है वो सीखते हैं। फिगर आपके सामने है इस प्रश्न का। इसमें आपको x और y ज्ञात करना है और उसके बाद ये प्रूव करना है कि रेखा AB और CD आपस में समांतर रेखाएं हैं। तो कैसे करेंगे? आप सबसे पहले फिगर देखिए। इसमें y और 130 डिग्री ये जो कोण बने हुए हैं ये एक दूसरे के बिल्कुल सामने हैं। ये शीर्षाभिमुख कोण हैं जो आपस में बराबर होते हैं, इसीलिए कोण y बराबर 130 अंश हो जाएगा। इसके बाद x और 50 को आप देखिए, ये दोनों मिलकर एक रेखा पर स्थित हैं, एक रैखिक युग्म बना रहे हैं, इसीलिए x और 50 का जो योग है वो 180 होगा। यहाँ से आप x निकाल लेंगे और जब आप x निकालेंगे तो आप देख पाएंगे x का मान 130 आया है जो कि y के मान के बराबर है। और x और y को ध्यान से देखें तो ये तो एकांतर कोण का युग्म है, एक तिर्यक रेखा के दाईं ओर है एक बाईं ओर है, तो एकांतर कोण बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब रेखा AB और CD समांतर होंगी। तो बच्चों, आपने देखा अभी इस प्रश्न में हमने अभी पढ़े हुए एकांतर कोण प्रमेय का उपयोग किया है, क्योंकि हमें हल करने के बाद इस क्वेश्चन में एक युग्म एकांतर कोण का बराबर मिला x और y, या फिर आप ये भी कह सकते हो संगत कोण का एक युग्म बराबर मिला, क्योंकि x और 130 बराबर है। तो इसलिए ये जो दो रेखाएं AB और CD हैं ये आपस में समांतर होंगी, क्योंकि हमें संगत कोण और एकांतर कोण का एक युग्म समांतर मिल पाया है। तो इसी तरह से आप प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं।